नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बात करेंगे एचएमपी वायरस के केसेस को लेकर जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की अगर बात करें तो पूरे देश में 11 केसेस हैं जो कि सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब आज एक केस सामने आया है। वो केस किसका है और कैसे जानकारी हुई, क्या लक्षण है, इसके साथ ही क्या एडवाइजरी जारी की गई है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और कौन कौन से वो राज्य रहे हैं जहाँ से ये केसेस सामने आए हैं। मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी देंगे कि आखिर जो अभी तक केसेस आए हैं उनमें क्या लक्षण हमें मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में एक बुजुर्ग महिला का केस सामने आया है उसको लेकर क्या लक्षण सामने आए हैं, कैसे जानकारी मिली, और इसके साथ ही यूपी सरकार की अगर बात करें, क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड था तो कोविड के टाइम पे यूपी सरकार का जो मैनेजमेंट था वो वाकई में काबिल तारीफ था। अब क्या कुछ किया जा रहा है एचएमपी वायरस के लिए? देखिए, जो केस सामने आया था वो लखनऊ में सामने आया था, जहाँ पे 60 साल की महिला को एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि ये बात कही ज़रूर गई हम्म। कि केस सामने ज़रूर आया है, पॉजिटिव ज़रूर पाई गई है, मगर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एचएमपी वायरस कोई ऐसा वायरस नहीं है जो आज इस दुनिया में आया है, या हम कहें कि आज आज से फैल रहा है। ये काफ़ी समय से फैल रहा है, और पिछले साल भी ऐसे सामने आए थे केसेस। जब कोविड फैल रहा था उस समय भी ये केसेस सामने आए थे कि एचएमपीवी नाम से एक नया वायरस आ गया है। क्योंकि ये वायरस ऐसा है, वो कुछ नई चीज़ें नहीं कर रहा है, वो वही हम्म। चीज़ें कर रहा है जो कोविड करता था या कोविड से पहले लोगों को होती थी। चाहे वो सर्दी-जुकाम हो, चाहे वो बुखार आना हो, हम्म। चाहे गला खराब होना हो। तो ये वो लक्षण थे जो पहले भी लोगों को हो रहे थे, और 2001 में जब नीदरलैंड्स में ये पाया गया था, तो तब से ये माना जा रहा था। तकरीबन ये जो वायरस है, इसको 50 साल पुराना वायरस माना जा रहा है। तो हम्म। ये इस वायरस को लेके जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, चाहे सरकार हो, सरकार भी यही कह रही है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वायरस से आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए कहीं न हम्म। कहीं लोग अब घबरा ज़रूर रहे हैं। क्योंकि जब कोविड आया था, कोविड की भी कोई वैक्सीन नहीं थी, तो उस समय यही कहा गया था कि आप बचाव कीजिए, जितना खुद को बचा सकते हैं, इन चीज़ों से दूर रहिए, मास्क पहनिए। तो जिस तरीके से कोविड में कहा गया था, वही चीज़ें अब इस दौरान भी कही जा रही हैं कि एचएमपीवी से आप बच सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है अभी। हुँ। लेकिन इसके साथ ही अब ये जो महिला है, बुज़ुर्ग महिला जिनके बारे में जानकारी मिली, ये सामने आया कि इन्होंने किसी प्राइवेट लैब से अपना टेस्ट करवाया, जिसके बाद इनकी जो स्वैब जाँच हुई इसमें सामने आया इनको बुखार था और शायद जुकाम और खाँसी था। नॉर्मल से लक्षण हैं जो कि हम देखते हैं कि इन्फेक्शन में हो ही जाता है। उनकी हिस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी इनकी कोई हिस्ट्री थी, तो ये भी माना जा रहा था कि हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, क्योंकि अन्य रोग उनको थे, तो ऐसे में कहीं न कहीं आ ही जाता है कि हो सकता है कि एचएमपी वायरस से वो महिला ग्रसित हो। घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन इसके साथ ही ये ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर वो जो बुजुर्ग महिला है वो एचएमपी वायरस के संपर्क में आई कैसे, उनको ये वायरस कैसे हो गया। हम देश की बात कर रहे थे, आपको देश के बारे में बता दें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये केसेस पाए गए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी तक 11 जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। 11 केसेस में अगर आप बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केस सामने आए हैं। गुजरात की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ से 3 केसेस सामने आए हैं। पश्चिमी बंगाल से 1 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर 11 केसेस हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये केस सामने आया है। लेकिन अभी तक जो भी केसेस सामने आए हैं उनमें जो उम्र है, एज फैक्टर जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा गौर करने वाला है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो एज है वो ग्रुप छोटे बच्चे, यानी कि जो एकदम तुरंत जो बच्चे नवजात बच्चे पैदा होते हैं वो, या कुछ महीने के बच्चे जिनकी उम्र 1 साल भी नहीं है, 13 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स जो लोग हैं, उन्हें ये नहीं हो रहा है। और हमारे पास जो हिस्ट्री है अभी तक 11 केसेस की, उसमें भी यही देखा गया कि ज्यादातर या तो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं। देखिए, जो वायरस है ये सबसे पहले टारगेट ही उनको करता है जिनकी इम्यूनिटी लो है, और मोस्टली जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स क्योंकि इतना मूवमेंट करते हैं, उनका हेल्थ मूवमेंट इतना होता रहता है, या उनका फिजिकल मूवमेंट इतना होता रहता है, जिस वजह से जो इनकी इम्यूनिटी होती है, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं अच्छी रहती है। बात अगर बच्चों की करें तो जो बिल्कुल नवजात बच्चे हैं, या जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, वो उनका उतना मूवमेंट नहीं रह पाता है। ऐसे बुजुर्ग में ये बात आती है कि उतना मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ डिट्रॉइट होती जाती है, तो जिस वजह से उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ये वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है, यानी आरएनए ये करता है कि आरएनए खुद को म्यूटेट कर सकता है, जल्दी फैल सकता है, चीज़ें अपना जो जीन्स है, जीन्स के साथ खुद को अटैच कर सकता है। तो जब ये चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं जीन्स के साथ, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, चलिए अब इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि एडवाइज़री क्या जारी की गई हैं, क्योंकि क्या करें, क्या ना करें, इस बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें, इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए, ये वायरस कहीं न कहीं काफ़ी हद तक सिमिलर कोरोना की तरह ही है। इसके सिम्पटम्स ऐसे ही हैं, खाँसी, जुकाम, गला, आपके गले में जकड़न होगी, आपको लगेगा कि आपको खराश हो रही है, आपके गले में दिक्कत है, आपको बुखार भी हो सकता है। 3 से 5 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा अपने ऊपर। सबसे पहली बात यही, 2 गज की दूरी, क्योंकि मास्क है ज़रूरी, इस बात का आप ख्याल रखें। प्रोटोकॉल इसके वही हैं जो
कि कोविड में हमने फॉलो किए थे। आपको सैनिटाइज करना है खुद को, आपको अपने हैंड वॉश करना है, किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर पब्लिक प्लेस पर आप जा रहे हो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा किसी के संपर्क में ना आए, आप इससे दूर आप थोड़ा सा रहें। इसके साथ ही आपको लगता है कि आपको खांसी जुकाम हुआ है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर आप फील कर रहे हैं तो तुरंत आपको इस मामले को लेकर टेस्ट कराना है। इसके साथ ही अगर आप आप अपने बीमार हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप बीमार हैं, आपको किसी तरह का कुछ फील हो रहा है या आपको डाउट अपने ऊपर है, तो आप घर पर रहें और दूसरे लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखें, चाहे घर के परिवार के ही लोग क्यों ना हो, आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। इसके साथ ही आपको पानी खूब पीना है, पौष्टिक भोजन करना है। इसके साथ अब क्या ना करें वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल हम करते हैं, ऐसे में कोशिश करें कि आप उनका दोबारा इस्तेमाल ना करें। आपने यूज़ किया, आपने उनको फेंक दिया डस्टबिन में, ये नहीं कि आपने किसी खुले स्थान पर रख दिया। ऐसे में क्या होता है कि इसके जो वायरस होते हैं ये उड़कर, क्योंकि हवा के जरिए ज़ाहिर तौर पर ये ट्रांसफर हो जाते हैं इधर से उधर। दूसरी बात, बीमार लोगों के साथ में नज़दीकी नहीं बढ़ानी है आपको, उनके संपर्क में नहीं आना है, बार बार आँख, नाक, मुँह पर हाथ नहीं लगाना है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। चिकित्सा से परामर्श किए बिना खुद आपको दवाई नहीं लेनी है, यानी कि आपको अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है कि आपने सोचा कि आपको जुकाम हो गया तो आपने काढ़ा पी लिया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आपको मान लीजिए कि आपको नॉर्मली कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये नहीं करना कि चलो हो सकता है कि मुझे ऐसी जनरली सर्दी का मौसम है तो ज़ाहिर तौर पर कोल्ड कफ हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद ही दवाई ले लें और ठीक हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि एचएमपी वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं तो ऐसे में कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और इलाज ज़रूर कराएं। मैं यहाँ पर आपसे बात यूपी की गवर्नमेंट को लेकर भी कर रही थी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से एक बात कही गई थी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और ट्रैक भी कर रहे हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं फिलहाल एचएमपी वायरस को लेकर? देखिए, एचएमपी वायरस को लेकर अगर हम इंतज़ाम की बात करें तो एडवाइज़री ज़रूर जारी कर दी गई है। लोगों को कहा जा रहा है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों से आप जितना दूर रह सकते रहिए। क्योंकि देखिए, जब भीड़-भाड़ में लोग जाएँगे, अगर सर्दी-ज़ुकाम है, कहीं न कहीं जो सर्दी-ज़ुकाम है वो हवा के ज़रिए ही फैल सकता है, और एचएमपीवी हो चाहे वो कोविड हो, दोनों हवा के ज़रिए ही फैलते हैं। तो जिस वजह से ये सबसे बड़ी एडवाइज़री जो जारी की गई है कि आप भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, और जो लोग जो जैसे बुज़ुर्ग हो गए या बच्चे हो गए, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात कह दी गई है कि आप मास्क ज़रूर लगाइए, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपना ध्यान रखें और हाथ को धोते रहिए। जैसे आपने बताया भी कि जो चीज़ करनी चाहिए तो हाथ को लगातार धोते रहें, और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आप टिश्यू पेपर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का यूज़ करते रहें, मगर ये ना करें कि आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं। अगर एक टिश्यू को आपने यूज़ कर लिया तो आप उसको फेंक दीजिए, उसको दोबारा यूज़ ना करें, या अगर आप रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस रुमाल को आप दोबारा धो लीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि एम्स की तरफ से ये कहा गया है, एम्स के जो पूर्व यहाँ पर डायरेक्टर रहे रणदीप गुलेरिया, उन्होंने इस मामले में एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमें खांसी जुकाम हो जाए तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं कि चलो कोल्ड तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एचएमपी की लक्षण ज़रूर हमारे इन्हीं बीमारियों की तरह से सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक्स खा ली तो हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि हम हो सकता है कि अपने बीमारी को और भी ज़्यादा सीवियर बना लें, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब क्योंकि अभी कोई वैक्सीन इसके लिए नहीं है, कोई इलाज इसके लिए भी है नहीं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है कि इसका कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हो। थोड़े से इलाज के साथ में अगर डॉक्टर अपनी तरफ से ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो ये ख्याल आपको भी रखना है, बाकी प्रोटोकॉल आप फॉलो कीजिए। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक एक करके मामले सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, एडवाइजरी जारी की गई है। आपको खुद अब ध्यान रखना है कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कहा जाता है कि सावधानी ज़रूरी है उपचार से ज़्यादा। कोशिश कीजिए कि आप सावधानी बरतें। बाकी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।